हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गर्मियाँ आ गई हैं तो इस सीज़न में आम भी आ गए हैं, यानी मैंगो। और आम को फलों का राजा मानते हैं क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट फल है। और लेकिन इसकी तासीर गर्म है। गर्मी के मौसम में सावधानी से खाएं। ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में डुबोकर कई देर रख दें, आधा घंटा पौना घंटा, और फिर खाएं। और सीमित मात्रा में खाएं क्योंकि कुछ लोगों को लूज़ मोशन भी लग जाते हैं गर्मी की वजह से। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम खाने के हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी क्या क्या विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं आम से। तो सबसे पहले तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद आता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आँखों के लिए, स्किन के लिए, चेहरे पर चमक लाने के लिए विटामिन ए। और उसके बाद विटामिन ई आता है। ई भी काफ़ी हेल्पफुल है शरीर में, स्किन को ग्लो करने के लिए। विटामिन ई की कमी से बहुत सारी तकलीफ़ हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तक वगैरह भी हो जाती है, जैसे रात को ना दिखना। और विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन विटामिन ई भी ज़रूरी है। उसके बाद अगला विटामिन आता है के। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन विटामिन के बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है, नाक से नक्सीर आना। नक्सीर को रुकने में या ब्लड का थक्का जमने में विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। चोट लग गई, कहीं खून बह रहा है, तो विटामिन ए की अगर शरीर में कमी है, विटामिन के की अगर शरीर में कमी है, तो ब्लड बहता जाएगा, रुकने में दिक्कत आएगी। और विटामिन ए की कमी नहीं है जिन लोगों को, उनका ब्लड ज़्यादा नहीं लॉस होगा और ब्लड जल्दी रुक जाता है, थक्का जम जाता है। उसके बाद बहुत ज़रूरी विटामिन बी6 हमारे लिए, ब्रेन के लिए और ब्लड के लिए, ब्लड के सेल्स को बनाने के लिए, कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए विटामिन बी6 भी बहुत ज़रूरी विटामिन है। उसके बाद फोलिक एसिड आता है, जो एक आयरन का कंपाउंड है। फोलिक एसिड हमारे को शरीर में खून बनाने के लिए, यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर फोलिक एसिड की कमी गर्भवती स्त्रियों को हो जाए तो एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। तो फोलिक एसिड भी शरीर में बहुत ज़रूरी होता है। मात्रा चाहे थोड़ी ही ज़रूरी हो, लेकिन होता बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड ही हीमोग्लोबिन को अप करता है, आरबीसी को बढ़ाता है। उसके बाद मिनरल है एक पोटेशियम। पोटेशियम मात्रा चाहे थोड़ी ही हो, लेकिन ज़रूरत बहुत है शरीर को। पोटेशियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आयरन। अब आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी6, ये तीनों मिलकर हमारे ब्लड को अच्छी तेज़ी से बढ़ाते हैं, खून की कमी को पूरा करते हैं। तो आयरन के बाद नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मात्रा भी शरीर में एक सीमित मात्रा तक ज़रूरी होती है, तो वो आम से पूरी हो जाती है।
उसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीज़ें हैं, दोनों मिनरल हैं जो दोनों मिलकर हड्डियों को मजबूत करते हैं, जोड़ों को ताकत देते हैं, टूटी हुई हड्डी को जोड़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी हड्डियों से संबंधित दोनों बीमारियां और कई तरह की बीमारियां, हड्डियों का लचीलापन, सब के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर, विटामिन डी जो धूप से मिलता है, ये तीनों मिलकर हड्डियों को मजबूत करते हैं। बढ़ते बच्चों को हाइट बढ़ाने में भी कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़रूरी होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी बढ़ते हुए उम्र के बढ़ती लंबाई, बढ़ने की उम्र में कमी आ जाए तो बच्चे बौने रह जाते हैं, यानी हाइट की ग्रोथ रुक जाती है। कुछ मात्रा में सोडियम भी है जो हमारे शरीर के लिए डेली रूटीन में ज़रूरी है। उतना सोडियम अगर एक आम खाते हैं तो पूरा हो जाता है। अब कुछ लोग आम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मैंगो शेक, ये अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन आम को एक सीमित मात्रा में ही खाएं। गर्मी ना होवे शरीर में, ऐसा ना हो पेशाब में जलन हो जाए, ऐसा ना हो कि लूज मोशन लग जाएं। एक लिमिट तक सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट्स भी हैं जो ज़रूरी होता है शरीर के लिए। तो इस तरह हमने विश्लेषण किया, आम को देखा कि कितनी तरह के ज़रूरी मिनरल्स, ज़रूरी विटामिन्स हमारे शरीर के लिए अवेलेबल हैं आम से। एक आम खाने से लगभग एक दिन की, या यूँ समझ लो आप, एक मीडियम साइज़ का आम खाने से 2-3 दिन की ज़रूरत विटामिन्स और मिनरल्स की पूरी कर देता है। बस सावधानी यही रखनी है, अच्छी तरह धो साफ करके ठंडे में, गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में डुबोकर बिल्कुल ठंडा करके साफ़ सफाई से खाएं। और मिल्क शेक बनाना है तो भी बड़ी साफ़ सफाई से, क्योंकि इन दिनों में मक्खियाँ भी बहुत हो जाती हैं। साफ़ सफाई का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। लूज मोशन लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से। धन्यवाद।